व्यूवर्स, जैसा कि मैं आपको रोज़ एक नए जॉब से अपडेट करता रहता हूं, तो आज फिर मैं आपके लिए एक बढ़िया सी ओपनिंग अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं, जो कि आपको नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड है, इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब है, अंडर द अंडरटेकिंग ऑफ गवर्नमेंट है ये, ठीक है। और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छा पर्क्स हैं इसके अंदर। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के बाद में एक और अच्छा वीडियो आपके लिए आएगा, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिए, पूरा देखिए और उसके साथ साथ डिटेल्स को आप नोट करते जाइए, ताकि आपको ये अपडेशंस मिलती रहें और आप फॉर्म फिलअप करते टाइम आराम से इसकी हेल्प ले सकें। तो ये जो रिक्रूटमेंट है ये नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से है। करीबन देखिए, रिक्रूटमेंट ऑफ 266 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इनको चाहिए, जर्नलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका 12 जून 2025 से शुरू हो रहा है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनकी 3 जुलाई 2025 रहेगी। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस इन्होंने 12 जून 2025 से लेकर 3 जुलाई 2025 तक विंडो ओपन रहेगी। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फीस, फर्स्ट एग्जामिनेशन 20 जुलाई 2025 टेंटेटिवली रहेगी। कॉल लेटर्स आपको जो दिए जाएंगे एग्जामिनेशन के, टू बी नोटिफाइड लेटर ऑन किया जाएगा आपको। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज सेकंड एग्जामिनेशन 31 अगस्त 2025 टेंटेटिवली रहेगी। डिटेल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट जो कि पब्लिश किए गए हैं 21 जून 2025 के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर पे, और ये ऑनलाइन आपको दिया हुआ है। ये देखिए, दीज आर दी वैकेंसीज डिस्प्ले की हुई हैं। स्पेशलिस्ट, डॉक्टर, लीगल, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, स्पेशलिस्ट है ना। बैकलॉग के अंदर डॉक्टर्स, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ये सारे हैं। तो करीबन 170 वैकेंसीज यहाँ पे इन्होंने दी है, 96 ऊपर दी हुई है। और इनकी ये आपको नीचे शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशंस दिए हुए हैं, कौन कौन से एब्रीविएशन में क्या चीज़ है। डिस्क्लेमर यहाँ दिया हुआ है। उसके साथ साथ कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन वंस डिस्प्ले ऑनली, है ना, इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशंस विद इन द सेम डिसिप्लिन अक्रॉस। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो कि 2-3 जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप खाली एक उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। विल बी टेन एप्लीकेशन फीस, इमीडिएट चार्जेस पेड टू फॉर अदर मल्टी रजिस्ट्रेशन विल स्टैंड फॉरफिटेड, ठीक है। कैंडिडेट अप्लाई रिक्रूटमेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल, भूटान वगैरह होना चाहिए, इन्होंने दे रखा है। सर्विस कंडीशंस आपको दे रखी हैं कि भैया मिनिमम स्टे ऑफ इनिशियल प्लेस फॉर द पोस्टिंग विल बी 5 years। कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर स्पेशलिस्ट ऑफिसर मे बी रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू फॉर द सेम स्पेशलाइजेशन, मिनिमम 10 years के लिए इन्होंने देखा है। प्रोहिबिटेशन का आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये इन्होंने बहुत क्लियरली यहाँ लिखा है। टाइम स्ट्रेचिंग अप टू दी 1 year रहेगा आपका, इन्होंने पूरा इसमें दिया हुआ है। नाउ गारंटी बॉन्ड होगा, 1 year क्रॉस सैलरी होगी इसमें, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 years आपको देना होगा। इनरोलमेंट एंड बेनिफिट्स आपको क्या है, स्टार्टिंग बेसिक पे आपकी 50,925 रहेगी इन स्केल ऑफ 1950,000 ये, और टोटल अगर दे तो अप्रॉक्सीमेटली 90,000 पर मंथ आपको ये पड़ेगी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर देखा जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्होंने डॉक्टर्स के लिए, लीगल के लिए, फाइनेंस के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए बड़ी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ दैट। स्पेशलाइज वैकेंसीज हैं तो स्पेशलाइज क्राइटेरियाज यहाँ लिखे हुए हैं, मिनिमम क्वालिफिकेशंस का क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है। 36 पेजेस की ये PDF है, ऑनलाइन डाउनलोड की गई है, तो इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। क्वालिफिकेशन मेंशन्ड अबव शुड बी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कैंडिडेट मस्ट बी पास वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट एंड नेसेसरी क्वालिफिकेशन चाहिए। परसेंटेज मार्क्स अराइव्ड, है ना, ये इसमें दिया हुआ है। तो CGPA के बारे में, OGPA के बारे में सब दिया हुआ है इसमें। मिनिमम एज उन्होंने देखिए इस क्राइटेरिया दिया हुआ है 21 years से 30 years से मैक्सिमम। 1 May 2025 इनका बेंचमार्क रखा गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पर्सन फ्रॉम बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज के साथ एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे फॉर एक्स आर्मी पर्सन के लिए यहाँ दिया हुआ है। डेफिनेशन एक्स आर्मी पर्सन का क्या है, डिसेबल पर्सन का क्या है, वो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर द पर्सन ऑफ बेंचमार्क डिसेबिलिटी का पूरा एक इन्होंने पेज पूरा दिया हुआ है, तो गाइडलाइन दी हुई है। गाइडलाइंस को आप पढ़िएगा ध्यान से और उसके हिसाब से फॉर्म फिलअप कीजिएगा। काफ़ी डिटेल्स में है तो ये आराम से समझ में आ जाएगा। नॉमिनल विकर सेक्शन के लिए इन्होंने दिया हुआ है कि 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फ्लैट जो है वो 100 स्क्वायर मीटर से ऊपर नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल प्लॉट 200 यार्ड से नहीं होना चाहिए, इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर पार्ट ए, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। द रिटन एग्जाम विल कंडक्ट 2 प्लेसेस, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। पहला प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा।
और इसका सिलेबस यहाँ दिया हुआ है, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन्होंने दिया हुआ है 30, 35, 35 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देखिए इन्होंने कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर ईच टेस्ट सिक्योरिंग पासिंग मार्क्स है ना, दे दिया हुआ है। तो नेगेटिव मार्किंग की कोई चर्चा नहीं की हुई है। वही मैं देखना चाह रहा था कि नेगेटिव मार्किंग कहीं है क्या। मेन एग्जाम विल कंडक्टेड कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 250 मार्क्स के होंगे। टेस्ट 30 मार्क्स का होगा फॉर 250 मार्क्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मार्क्स। ठीक है, ये देखिए टेस्ट ऑफ रीजनिंग, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वालिफी, सारे उन्होंने दे रखे हैं। इसमें भी कहीं नेगेटिव मार्किंग का कहीं कोई डिस्कशन उन्होंने किया नहीं है। 3 आवर्स टाइम होगा। फॉर स्पेशलिस्ट के लिए दी गई, स्पेशलिस्ट के लिए ये फिजिक्स वाइज इन्होंने एग्ज़ाम का वो दिया। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है 30 मिनट्स ड्यूरेशन होगा, 30 मार्क्स का होगा। एंड टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपका चेक किया जाएगा उसके अंदर। नाउ पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर देखिए यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ क्या दिया इन्होंने, द ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज विल बी बाइलैंग्वेज। ठीक है, एंड अल्टरनेटिव्स, सो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल स्कोर एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी के बारे में किया हुआ है, लेकिन बोथ प्रिलिमिनरी एंड मेन ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा इंग्लिश विल बी बाइलैंग्वेज, ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, अल्टरनेटिव चॉइस विल, out of which you one have to answer this. The candidate selected for correct answer and mouse click the alternative which he or she failed correct. There will be penalty for wrong answers marked objective test. Each question of which wrong answer has been given by the candidate 1/4 mark assigned to the question deducted. देखिए आपका 1/4 मार्क्स इसमें कटेगा। तो ये बहुत उन्होंने बहुत क्लियरली इसमें दिया हुआ है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आके उन्होंने क्लियरफाई कर दी है। नाउ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। रिलेशन कार्ड एंड लिविंग है ना, लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस आर नॉट वैलिड फॉर दिस। ठीक है, कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट अगर उसमें होगा तो उसमें क्या क्राइटेरिया ये फॉलो करेंगे, बायोमेट्रिक इसमें कैसे रहेगा। तो इन्होंने बहुत क्लियरली इन्होंने इस चीज़ को आपको लिस्टेड किया हुआ है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, इंटरव्यू कॉल लेटर होगा, आईडी वेरिफिकेशंस होंगी और सारी चीज़ें उन्होंने दी हुई है। और मतलब जो भी फॉर्म्स होंगे वो फॉर्म्स आपको लेने होंगे। फाइनल सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रहेगा ये यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, SC ST PWBD के लिए 250 रहेगी, और उनसे ऊपर वालों के लिए ये अमाउंट रहेगा हर 1000 रुपीज़। ठीक है, ये इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर्स का क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे। एग्जामिनेशन सेंटर फेज 2 का दिया हुआ है यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो इन डिटेल दे हैव गिवन वेरी क्लियरली अबाउट एवरीथिंग, सो देयर इज नो लिटिल कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टू दिस। ये देखिए यहाँ फोटोग्राफ्स के बारे में इन्होंने बताया हुआ है, डायमेंशंस बताई हुई हैं कि फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन, हैंड राइटिंग, डिक्लेरेशन और ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीनिंग और ऑल। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। वेबसाइट का नाम दिया हुआ है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, और इसको पढ़ सकते हैं आराम से, और इसको पढ़ के अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको एग्जाम के बारे में दी हुई हैं। सो लॉट मैनी इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन हेयर इन द डिटेल। ये विजिट वेबसाइट का नाम है। ये नीचे इन्होंने फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो फॉर्मेट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने फॉर्मेट्स को ध्यान से देखिएगा। जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी के फॉर्म को आप फिलअप कीजिएगा, एंड वॉट एवर लीगल रिक्वायरमेंट्स आर देयर वो लीगल रिक्वायरमेंट्स आप इसमें पूरा कीजिएगा। तो ये थी आपके लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की वैकेंसीज़, जो कि अराउंड 266 हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि कमेंट आए, और कमेंट आने से मैं मोटिवेट हूँ और नए नए वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।